हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो एक छोटी-सी सूचना हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। यूपी के अंगत आपने सुना होगा पिछले दिनों में यूपी पुलिस की परीक्षा आयोजित की गई थी और परीक्षा के सापेक्ष आपने देखा था कि 48 लाख बच्चे रजिस्टर्ड थे जिसमें कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि 34 लाख बच्चे लगभग 70% यहाँ पे उपस्थिति रही थी। तो बच्चों की उपस्थिति के सापेक्ष आप कह सकते हो कि इसका आंसर की जारी किया गया था, लेकिन आंसर की के बाद एक बात रखी गई थी कि अगर कहीं पे कोई गलत क्वेश्चन है तो उसका भी आप क्या करिए, थोड़ा-सा हमें एक समय दीजिए और उसके बारे में बताइए, तो हम उसकी क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और उसको एक हित की बात करेंगे, मतलब उसे सही होगा तो सही साबित करेंगे, गलत होगा तो उसे हटाने का प्रयास करेंगे। और आप भी जानते हैं कि अंतोगत्वा दीपावली के जस्ट दिवस में कह सकते हैं कि आपका फाइनल आंसर की आया। और फाइनल आंसर की आने के बाद एक बात कयास लगाई जा रही थी कि ये जो रिजल्ट वगैरह का पैटर्न है, 10 नवंबर एक टारगेट रखा गया था, लेकिन क्या तब तक आएगा या फिर क्या होगा, उसी विषय को लेकर के यहाँ पे थोड़ा-सा हम आपके साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कि आज है आपका 11 तारीख। सबसे पहली बात यहाँ पे आप पेपर की न्यूज़ को देखेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा। एक्चुअली अभी हमारे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभाओं में जुड़े हुए हैं और चुनावी जनसभाओं की जब बात की जाए तो उसी के अंगत इन्होंने एक बात रखी है, जिससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द आपके दिए जाएँगे। मुख्यमंत्री के द्वारा ये साफ शब्दों में बोला गया। फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे खास अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे इन्होंने जानकारी दी, तो ये मुज़फ्फरनगर, यूपी का एक मुज़फ्फरनगर जो आपका जिला है, वहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा खास करके अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात रखी गई कि भाई देखो आने वाले समय में हमने यूपी पुलिस के लगभग 60,244 पदों के लिए जो वैकेंसी का एग्ज़ाम कराया है, उस एग्ज़ाम के सापेक्ष हम जल्द ही क्या कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट भी जारी करने वाले हैं। तो पहली बात तो और जैसा कि हम पहले दिवस से ही बता रहे हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, वो खास करके इस यूपी पुलिस रिजल्ट को लेकर के अपने आप में उत्साहित हैं। सदैव मीटिंग वगैरह करते रहते हैं, अधिकारियों से मिलते-जुलते रहते हैं और ये बात बीच-बीच में लाते रहते हैं कि भाई जल्द से जल्द इस रिजल्ट को हमें क्लियर करना है। क्योंकि आप भी जानते हैं पिछली बार ये परीक्षा आयोजित की गई थी लेकिन री एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा नकल के चलते। तो अब जल्द से जल्द सरकार के ऊपर भी एक विशेष दबाव है कि इस परीक्षा को आयोजित करते हुए कह सकते हो इसका अंतिम चयन कराया जा सके। बेसिक अगर देखा जाए तो हमने पीछे बताया कि जैसे सिपाही भर्ती परीक्षा की जब बात की जाए तो सिपाही भर्ती परीक्षा में जो पेपर आपका आयोजित किया गया था, तो 10 पाली में आपकी परीक्षा आयोजित की गई थी। लगभग अगर देखा जाए तो 1500 प्रश्न अलग-अलग परीक्षा प्रणाली में कह सकते हो कि परीक्षा में पूछे गए। चूँकि ज़ाहिर-सी बात है, एक पेपर में 150 प्रश्न पूछे गए थे और 10 पाली में आयोजित हुआ तो आपका 1500 प्रश्न आपके पूछे गए। 1500 प्रश्नों की जब बात की जाए तो 1500 प्रश्नों में खास करके कुल बच्चों ने जो यहाँ पे आपत्ति दिया था, वो दिया था 70 क्वेश्चनों पे। 70 अलग-अलग क्वेश्चनों की जब बात की जाए तो 70 अलग-अलग क्वेश्चन पे क्या किया गया था, अपील किया गया था और ये कहा गया कि भाई देखो ये आपके क्वेश्चन दिए गए गलत हैं। तो आयोग ने भी उसको जाँचा-पड़ताला, अपने विशेषज्ञों से सलाह लिया और इस दशा में आप कह सकते हो करीब-करीब 25 प्रश्न, मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 1.5% जो क्वेश्चन की संख्या होती है, वह यहाँ पे आपके गलत हुई। हालाँकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बात भी कही गई कि ये मैनुअल गलती वगैरह होने के कारण कहीं न कहीं ये समस्या रही। बहरहाल समस्या चाहे मैनुअल हो, चाहे जो भी रही, यहाँ पे गलती रही तो रही। हालाँकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो 25 प्रश्न आपके रद्द किए गए, आयोग ने ये बात सुनिश्चित कर दी है कि देखो, जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, उनका हम पूरा का पूरा नंबर आपको देंगे और पूरा का पूरा नंबर देंगे और इस दशा में अगर देखा जाए, तो ये भी कहा गया कि फाइनल आंसर की जारी करने के बाद जो हाई कोर्ट ने हमें आदेश दिया है कि जितने आपके क्वेश्चन गलत हैं, उन क्वेश्चनों का हम सही क्या करेंगे, मतलब पूरा नंबर दे देंगे। इवन अगर देखा जाए तो 29 प्रश्न के 1 से अधिक विकल्प सही जवाब वालों को भी क्या होगा, यहाँ पे पूरा-पूरा अंक दिया जाएगा। मतलब 25 क्वेश्चन तो गलत वाले, लेकिन जो 29 क्वेश्चन ऐसे हैं, जिनके 2-2 ऑप्शन सही हैं या 3 ऑप्शन सही हैं या सारे ऑप्शन सही हैं या कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस दशा में उनका भी क्या होगा, यहाँ पे जो सही जवाब जिसने दिया है, उसका पूरा-पूरा अंक आपका दिया जाएगा। मिला-जुला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये बात भी कही गई कि देखो भर्ती बोर्ड के द्वारा ये जो आपके आवेदन लिए गए थे और आवेदन लेने के बाद भी कह सकते हो कि आपके जो रिजल्ट देने की बात करी गई, तो रिजल्ट देने का पूरा पैटर्न क्या रहा? रिजल्ट देने की ये बात कही गई कि देखो अब हमने क्या किया, आपका आंसर की जारी कर दिया। अब आंसर की जारी करने के बाद हम क्या करेंगे, जल्द ही आपके इसका रिजल्ट जारी करेंगे। क्योंकि रिजल्ट जारी करने का सबसे बड़ा लक्ष्य इनका ये है कि देखो आने वाले समय में हमें क्या करनी पड़ेगी, डीबी पीएसटी करानी पड़ेगी, मतलब दौड़ की परीक्षा और जो फिजिकल है वो करानी पड़ेगी। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि देखो हमारे यहाँ पे जो अंतिम रूप से परिणाम इसका जारी किया जाएगा, वो तीसरे सप्ताह तक जारी किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजीव कृष्णा,
तो राजीव कृष्णा ने स्वयं इस बात को बोला है कि 10 नवंबर जो लोग टारगेट कर रहे हैं उसको नहीं हम रखेंगे। यहाँ पे जो हमने टारगेट रखा है वो रखा है नवंबर का तीसरा सप्ताह। तो नवंबर के तीसरे सप्ताह तक इसका रिजल्ट जारी कर देंगे और उसी के साथ आपको आंसर की वगैरह भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ अब आपको क्या करनी चाहिए, शारीरिक परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करनी चलनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं शारीरिक परीक्षा की जब बात की जाए तो इसमें तात्कालिक रूप से कुछ नहीं किया जा सकता है। इवन अगर देखा जाए तो बीच बीच में नोटिस आते रहते हैं। जैसे सिपाही भर्ती की जब बात की जाए तो उसके लिए ये कहा गया कि जितने आपके उपकरण होते हैं, मैदान होते हैं, उन सबको भी क्या किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। बेसिक आप जानते हैं, चूंकि लंबाई भी आपकी नापी जाएगी, चेस्ट वगैरह मापने का जो पैटर्न है, आप कह सकते हो कि जो वेट मापना है उसके लिए, और साथ ही साथ ग्राउंड के लिए जो आपकी चिप वगैरह होती है, उन सबको बेसिक तरीके से तैयार किया जा रहा है। तो इस तरीके से सिपाही भर्ती की जब बात की जाए तो नवंबर के तीसरे सप्ताह में जब आपका कट ऑफ जारी हो जाएगा और लिखित परीक्षा के रिजल्ट आ जाएंगे, तो उस दशा में क्या होगा, आपका ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि दौड़ की परीक्षा की जब बात की जाए तो दौड़ की परीक्षा कब आपकी आयोजित होगी, तो आपकी आयोजित होगी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में। बेसिक आप कह सकते हो दिसंबर आखिरी में क्या होगा, ये आपका दौड़ आयोजित किया जाएगा। और दौड़ की जब अगर बात की जाए तो दौड़ से पहले आपका क्या होगा, दौड़ से पहले आप कह सकते हो आपका दस्तावेज का जांच किया जाएगा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट परीक्षा आ जाएगी, मतलब आप कह सकते हो कि जो आपका ये रिजल्ट है आ जाएगा नवंबर के तीसरे सप्ताह में। उसके बाद लिखित परीक्षा रिजल्ट आने के बाद आपका डीबीपीएसटी कराया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिजिकल दौड़ होगा। तो इस दशा में लगभग चूंकि 60,244 अभ्यर्थी हैं, 3 गुना अभ्यर्थी लिए जाने हैं। और 3 गुना अभ्यर्थी की जब बात की जाए तो मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 1,80,000 अभ्यर्थियों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस दशा में लगभग 20 से 25 दिन लग जाएंगे। और 20 से 25 दिन लग जाएंगे इस फिजिकल टेस्ट को लेकर के। तो उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे दौड़ कराया जाएगा। और दौड़ की जब बात की जाए तो आपकी दिसंबर के आखिर में दौड़ हो पाएगी। बेसिक अगर देखा जाए तो जो अंक वगैरह आपके काटे गए हैं, और उन सब के बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो डीबीपीएसटी के लिए अब आपको तैयारी कर देनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं लास्ट मोमेंट पे उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो थोड़ा सा एक बार डॉक्यूमेंट को देख लीजिए कौन कौन चीजें आपके पास होनी चाहिए। जैसे पहली बात तो आपका आधार कार्ड आपका होना चाहिए। पैन कार्ड आपके पास अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने वहां पर दे रखा है ऑलरेडी। आपने चूंकि 12वीं लेवल की ये वैकेंसी थी तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, कॉलेज के द्वारा दिया जाता है तो बेहतर है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 3 फोटो तो तात्काल रूप से होना चाहिए, लेकिन 3 की जगह हम कहते हैं कम से कम एक जत्था बनवा लीजिएगा 10-15 फोटो का, क्योंकि ये बार बार लगेगा। जैसे आप डीबीपीएसटी में जाएंगे तो वहां लगेगा, फिर आप दौड़ के लिए जाएंगे तो वहां पे आपका लगेगा, ठीक है। तो इस दशा में एक ही प्रकार के फोटो आपके सदैव होने चाहिए, तो 10 फोटो बनवा लीजिएगा। जातीय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं। आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, खास करके जब आप आरक्षण वगैरह का लाभ लेना चाहते हैं। और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो अपना खास करके ये प्रमाण पत्र जो है वो अपने साथ रखे रहें, ताकि आने वाले समय में जब आपकी जांच की जाए कैटेगरी वगैरह की तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके चाहिए ही चाहिए। अगर इनमें से कोई अगर आपने यहाँ पे स्किप करने की कोशिश की तो उस दशा में आपको लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। रही बात इन सारे डॉक्यूमेंट का, तो इन सारे डॉक्यूमेंट का 2 फॉर्मेट रखिएगा। पहला तो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, और ओरिजिनल के अलावा अगर देखा जाए तो इसका एक आपका फोटो सेट होना चाहिए। और फोटो सेट की जब बात की जाए तो फोटो सेट जो होगा वो कैसा होगा, तो फोटो सेट की जब बात की जाए तो किसी आप कह सकते हो कि जो सरकारी डॉक्टर होते हैं उन पे आप उनका मुहर और हस्ताक्षर लगवा लीजिएगा। बेसिक आप जिसको कहते हैं अटेस्ट करा लेना, ठीक है। तो बड़े लेवल के अधिकारी से आप कह सकते हो इसका अटेस्ट करा लीजिएगा फोटो सेट का। बाकी आपका ओरिजिनल जो होगा उसके साथ वो वेरीफाई करा लेंगे। डॉक्यूमेंट की जब बात की जाए तो डॉक्यूमेंट और साथ ही साथ जो आपका कह सकते हो फोटो स्टेट है उसके 2 कॉपी आप रखिएगा, क्योंकि एक कॉपी आपका जमा कर लेंगे। मान लेते हैं एक आध कॉपी बेसिक अगर देखा जाए कोई गलती वगैरह हो जाती है तो वहाँ तात्कालिक रूप से आप चेंज करने लायक हैं, तो उस दशा में एक एडिशनल आप रखिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट का जो ओरिजिनल है उसे भी अपने साथ क्या करना है, आपको कैरी करके ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे उसके ही माध्यम से क्या किया जाएगा, आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद चीजों को चेक किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, खास करके अगर देखा जाए तो इस वैकेंसी में जितने लोग शामिल हैं उनके लिए बहुत बधाई है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस वैकेंसी से बाहर हो रहा है तो उस दशा में ध्यान रखिएगा आने वाले 2 सालों में कुछ और वैकेंसी आपको मिलेंगी। जैसे 7,000 से ज्यादा आपके फायरमैन और जेल वार्डन की वैकेंसी हो रही है, 40,000 से ज्यादा आपके होमगार्ड की वैकेंसी आएगी, 8,000 से ज्यादा आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी, 1,500 से ज्यादा आपकी कंप्यूटर एआईसीआई की वैकेंसी आएगी, और 25,000 से ज्यादा आपके सिविल पुलिस की भर्ती फिर से आएगी, खास करके इस भर्ती के कंप्लीट हो जाने के बाद। लेकिन बात वही है कि जब ये भर्ती आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, ये आपकी वैकेंसी आई। रही बात यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि देखो आपने सारी चीजों को तो अनाउंस कर दिया लेकिन ये नहीं बताया कट ऑफ।
बहुत सारी संकल्पना यही होती है। देखो कटाव का जो एक पैटर्न है ना, अब कटाव को कहना एक तरीके से अपने आप में बड़ा क्लिष्ट हो जाता है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन होता है आपके द्वारा दिए गए डाटा के ही। लेकिन फिर भी अगर एक अंदाज लगाने की बात करें, क्योंकि आप भी जानते हैं पेपर में आप ही गए थे, पेपर आपने ही दिया था, वहाँ का जो एक पैटर्न था, उन सारी चीज़ों को आप समझते हैं, लेकिन गलत क्वेश्चन होने की वजह से और जो फुल मार्क दिए जा रहे हैं, उसको लेकर के अगर थोड़ा-सा यहाँ पे प्रिडिक्शन किया जाए तो परिवर्तन तो होना लाज़मी है। क्योंकि आप भी जानते हैं 70 क्वेश्चन पे क्लेम किया गया था और 29 क्वेश्चन अभी आपने देखा कि उसके जितने भी ऑप्शन सही होंगे उसके अंक आपके दिए जाएँगे। 25 क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हैं तो उनको हटा करके उनके फुल मार्क दिए जाएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये कन्फर्म है कि आपका कट ऑफ जो है वो प्रभावित होगा ही होगा। लेकिन रही बात अगर कट ऑफ प्रभावित होने के बाद भी हम मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे का जनरल की बात करें तो जनरल में अगर वो क्या करता है 190 अंक 190 अंक रखता है, तो उस दशा में वो अपने आप को बिल्कुल सेफ माने। 190 अंक अगर किसी ने रखा है, पिछली बार हमने कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे हमने कमेंट देखे थे क्योंकि हमने उसमें क्वेश्चन बोल दिया था। तो बच्चे कहते थे, इतना क्वेश्चन, जबकि 150 क्वेश्चन थे। बहरहाल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन अगर हम गलती से बोलेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं नंबर की बात चल रही है, ठीक है? तो 190 अंक अगर आपके हैं विधिवत तरीके से, तो जनरल में आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इवन आप कह सकते हो कि 2-4 नंबर इधर-उधर भी है, तब भी अपने आप को सेफ मानिएगा क्योंकि ये एक प्रिडिक्शन है। कोई ऐसा नहीं कि कन्फर्मेशन है, हमारे फूफा आयोग में नहीं बैठे हुए हैं कि हम बिल्कुल सही बता रहे हैं, ठीक है? बस वही है कि आपके द्वारा दिए गए प्रिडिक्शन जो होते हैं, आपके द्वारा दिए गए जो डाटा होते हैं, उन्हीं के आधार पे हम यहाँ पे आपको साझा करते हैं। रही बात इसके अलावा जनरल के बाद ओबीसी का नाम, तो ओबीसी की जब बात की जाए तो इसकी कितनी आ जाएगी? ओबीसी की अगर बात की जाए तो 175 अंक अगर किसी बच्चे का है, तो वह अपने आप को ओबीसी में सिक्योर मान सकता है, ठीक है? मान सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। रही बात ओबीसी के अलावा अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी लगभग इसी पैटर्न पे हो जाएगा। 175 से 180 अंक अगर किसी बच्चे का है, तो वह अपने आप को ईडब्ल्यूएस में क्या करे? सेफ मानने का प्रयास करे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे बात आती है आपके एससी को लेकर के। एससी के लिए कितना अंक हो सकता है? एससी के लिए अगर देखा जाए तो एससी के लिए ध्यान रखिएगा 170 अंक। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल यहाँ पे पढ़े-लिखे बच्चे नहीं होते, पढ़े-लिखे बच्चे होते हैं। तो इस दशा में अगर 170 अंक किसी बच्चे का है, तो वो अपने आप को विधिवत तरीके से सेफ माने और एससी के अलावा एसटी की जब बात की जाए तो एसटी का लगभग 160 अंक अगर है, तो उस दशा में वो अपने आप को सेफ मान सकता है। 160 अंक की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा? एसटी का हो जाएगा। एसटी के अलावा सबसे बड़ी कैटेगरी आती है किसकी? जनरल में, खास करके बालिकाओं की। अगर जनरल बालिका की जब बात की जाए तो जनरल बालिका का क्या यहाँ पे कट ऑफ वगैरह रहने वाला है? इनका कट ऑफ थोड़ा-सा प्रभावित होगा क्योंकि आप भी जानते हैं इनमें ह्यूज नंबर में वैकेंसी है। मतलब आप कह सकते हो कि 20% सीटें रिज़र्व हैं और सीटें रिज़र्व होने के अलावा भी अगर देखा जाए तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि बालिकाओं की यहाँ पे जो फॉर्म भरने की संख्या थी वो भी अपने आप में अधिक है। तो इनमें थोड़ा-सा कट ऑफ अब की बार प्रभावित होगा मतलब जैसे 2019 और बाकी जो आपके कट ऑफ आए थे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा समग्र रूप से एक ही कट ऑफ आया था। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ लगना लाज़मी है क्योंकि संख्या कैटेगरी के हिसाब से आपका लगभग था। बहरहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो बच्चियों का जो एक कट ऑफ हमारे हिसाब से रहने वाला है, ख़ास करके अगर इसकी बात की जाए तो बालिका वर्ग मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, बालिका वर्ग अगर किसी बालिका का 170 प्लस है, 170 नंबर है, तो वो विधिवत तरीके से अपने आप को क्या करे? सेफ मान के चले। ये हम जनरल की बता रहे हैं। अब इसी में 2-4 नंबर आप पीछे ऊपर-नीचे करते रहिएगा, तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रही बात यहाँ पे एक और कैटेगरी आती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक्स सर्विसमैन की। तो इनका क्या कट ऑफ वगैरह रहने वाला है? तो एक्स सर्विसमैन का बहुत ज़्यादा नहीं कट ऑफ जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका लगभग 100 से लेकर के 110 अंक अगर किसी का है, तो उस दशा में वह अपने आप को क्या करे? विधिवत तरीके से सेफ माने। तो ये कह सकते हो कि पूरा-पूरा कट ऑफ आपके लिए हो सकता है, खास करके जनरल का जहाँ पे आप कह सकते हो 195 मतलब 190 अंक हो सकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ओबीसी का 175, ईडब्ल्यूएस का 175 से 180, एससी का 170, एसटी का 160, एक्स सर्विसमैन के 100 से 110 अंक हो सकते हैं और साथ ही साथ जनरल बालिका की जब बात की जाए तो 170 अंक अगर किसी का है, तो अपने आप को सेफ माने। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर रखिएगा कि हमने 170 अगर बताया तो बिल्कुल एकदम मुहर बाँध के ना बैठिएगा कि 170 ही 170 की जगह पर यहाँ पे आप 5 नंबर प्लस माइनस ज़रूर रखिएगा क्योंकि कई बार क्या होता है 2-4 नंबर ऊपर-नीचे होते हैं, तो ऐसा ना कहिएगा। मान लेते हैं कि अगर ये 168 आ गया तो फिर आप कहेंगे 170 बताए थे, नहीं 170 बताएँ लेकिन 5 नंबर प्लस माइनस रख के चलिएगा। तो यह 172 भी हो सकता है, ये 168 भी हो सकता है। चूँकि 2-4 नंबर ऊपर-नीचे होते रहते हैं, लेकिन जो एक टारगेटिव लक्ष्य होता है, वो लगभग इसी के आस-पास होता है, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, खास जब हम कट ऑफ वगैरह की बात करते हैं।
बाबू 1,80,000 बच्चे हैं, कहाँ से लेकर आएंगे हैं? अफ्रीका के जंगल से पकड़ के लेकर आएंगे? कितना पढ़े हैं बच्चे? पढ़े हम मानते हैं, नो डाउट, लेकिन आप भी जानते हो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े हैं, ऑनलाइन पढ़े हैं, किताबों से पढ़े हैं, 6 महीने का उनको समय भी मिला है, 3 साल का आयु का डिफरेंस भी मिला है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन जब आप एक बार परीक्षा हाल में जाते हैं ना, तो वहाँ पे सारी पढ़ी लिखी चीज़ें ऐसी भूल जाती हैं, जैसे सो करके आप जागते हैं तो जैसे आपका स्वप्न भूल जाता है, ठीक है? तो इसके लिए इतना चिंतित ना हो, 1,80,000 बच्चों को कहाँ से चुन-चुन के लाएँगे, ठीक है? कट-ऑफ भी कुछ एक मायने रखती है और पेपर पैटर्न आपने भी देखा था। लगभग सभी लोग ऐसे थे जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े ही थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कन्फ्यूजन में गलत हुई हैं, जो सामान्य रूप से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कठिन चीज़ आपकी कभी ना गलत होती है क्योंकि आप उसके ऊपर सिंसियर होते हैं। सहज चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी आसानी से गलत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप लापरवाही में उसे गलती कर देते हैं, ठीक है? तो बहरहाल जो भी आपका ज़्यादा चीज़ें रहे, अगर उसकी बात की जाए तो वह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? बाकी आपको कोई संदेह होता है, कोई पहलू होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। रही बात रिजल्ट वगैरह की तो आप भी जानते हैं तीसरे सप्ताह में अनाउंस हो चुका है और दिसंबर से आपका क्या होगा, दौड़ वगैरह हो जाएगा। डीबीपीएसटी के लिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इन डॉक्यूमेंट को आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। एक अटेस्टेड फॉर्म आप ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है? तो बाकी कोई विषय है, बाकी कोई पहलू है तो उसे भी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का ये पेपर गड़बड़ हुआ है, उनके लिए आगामी ये वैकेंसी है, तो आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, ठीक है? आप इसके प्रति प्रयासरत होइए और कोशिश ये करिए कि पिछले में हमने गलती की है, तो इस दशा में इस वैकेंसी में हम कैसे अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है? चलिए तो फिर आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। कोई नई सूचना होगी, कोई अपडेट होगा तो उसे भी आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।